हाँ, जैसे आप भी क्या करना, जैसे आपने बैठा लिया, तो उसको पहले विश्वास में ले लिया, वो बातें करके, चाहे आधा घंटा लगे, चाहे घंटा भी लग सकता है, चाहे एक दिन आपका नहीं बना, दूसरे दिन बुला लिया किसी को, हिप्नोटाइज करना जरूरी नहीं कि उसी दिन करना है, उसकी सजेस्टिबिलिटी बढ़ाई, जो भी किया। अब आपने उसको आराम से बैठा दिया, और कमरे का माहौल उस समय आपने हिप्नोसिस के लिए विशेष तैयार करना है, क्योंकि इसमें माहौल का और जो ये फर्नीचर स्ट्रक्चर होता है उसका विशेष रोल रहता है। ये चीजें भी आपको करनी होंगी। ऑफिस का जो स्ट्रक्चर है, डिजाइन है, उसमें क्या है कि एक तो बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, और बहुत ज्यादा सर्दी भी ना हो, और मक्खी और मच्छर बिल्कुल ना हो, वो कंसंट्रेट नहीं होने देंगे। वो जैसे आपके चेहरे पर बैठेंगे या उसके चेहरे पर, तो वो कमांड फॉलो नहीं कर पाएगा, तो उनको आप इंतजाम करेंगे। और दूसरा कि कमरा भी ऐसा नहीं है कि बाहर की आवाजें आ रही हो, शोर हो, शांत हो, और उसके अंदर लाइटिंग का विशेष ध्यान होता है कि मध्यम सी लाइट और हल्का सा म्यूजिक होना चाहिए। हिप्नोसिस म्यूजिक शुरुआत में बहुत जरूरी है, म्यूजिक के साथ करेंगे शुरुआत में, बाद में तो आप ना भी करें, लेकिन बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए ये चीजें काम करती हैं। अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा। और फिर आती है कि जैसे देखो, बैठाकर भी कर सकते हैं, लेटाकर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हिप्नोसिस वाली चेयर होती है तो उसका भी फायदा रहता है। उसका फायदा क्या रहता है कि आप इस चेयर पे करते हो तो वैसे कर लिया किसी ने गर्दन, तो कुछ समय के बाद उसको यहाँ से वो हाँ ये अकड़ जाएंगी, दर्द स्टार्ट हो इसमें जाएगा। भी मेरे को डाउट भी आता है इस चीज में, जैसे कि एक जो झटका टाइप में देते हैं, हाँ, या फिर एकदम से ऐसे लगाते हैं, जैसे अभी किया था, तो हल्का सा कहीं ना कहीं मतलब एकदम से होगा, चल मेरे को तो नहीं हुआ, फिर भी किसी को मतलब ऐसा गर्दन में झटका थोड़े लग सकते हैं, मतलब दर्द बाद में फील हो सकता है इस चीज को। हाँ, तो इसलिए ऐसे बार बार ऐसे रखेगा ना, दर्द हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा। तो आप हिप्नोसिस वाली चेयर चेयर की वैसे कंपलसरी नहीं है, हो तो फायदा है। और जो उनको सर्वाइकल, उनको जो का झटका नहीं दे सकते, कैसा प्रेफर करते हैं? वो हिप्नोटिक म्यूजिक होता है, वो यूट्यूब पर बहुत मिल जाता है। हाँ, म्यूजिक फॉर हिप्नोसिस लिखोगे, वो हल्का सा सुनाई दे, बस आपके डिस्टर्ब भी ना करे और सुनाई भी ना दे, ऐसा ना हो, बीच का सा हो, ठीक है। और रोशनी बिल्कुल मध्यम सी, बहुत तेज भी ना हो कि उसकी आंखों पर रोशनी पड़ रही हो, तो भी नहीं, बहुत ज्यादा चमकदार भी ना हो, बहुत ज्यादा लाइट कम भी ना हो, अंधेरा भी ना हो। और लड़की के केस में आप उसे टच नहीं करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी ही होगी। लड़के के मामले में आप हल्का सा टच देंगे, बहुत ज्यादा भी दबाएंगे नहीं, हल्का सा। वो हाथ से ही हो जाएगा, स्टिक नहीं ले सकते। स्टिक ना लेने में फायदा है, क्योंकि मतलब बॉडी क्या रहती है, मतलब एक्टिव हो जाती है जैसे टच होगा, कोई भी किसी प्रकार का टच होगा तो। हाँ, और हल्का सा टच देना होता है पैरों पर, जैसे घुटने, तो यहाँ पर हल्का सा। बाकी सबसे बेस्ट रहता है कि माथे का टच, वो तो क्या कि डीप में ले जाने के लिए, उससे क्या कि ब्लीप जुड़े हुए हैं ना, कि हमारी थर्ड आई वो यहाँ से, तो लड़की के माथे को टच करने से पहले उससे आज्ञा ले लीजिए। हाँ, पूछ लेना है, पहले मैं माथे को टच करूंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उनके ना ना कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने बिना परमिशन के टच किया तो वो घबरा जाएगी और एकदम से प्रॉब्लम हो, तो आप वैसे दूर से करेंगे, फिर कमांड से करना पड़ेगा, फिर कमांड से करना पड़ेगा। हाँ, फिर ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर ना वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी, तो फिर वो जो विश्वास बना है वो सारा ब्रेक हो जाएगा ना, ब्रेक हो जाता है। इसलिए उसको ऐसा फील ही ना हो कि उसके दिमाग में ये विचार ही ना आए कि इनकी मंशा गलत है या कुछ और है, क्योंकि विचार आते ही गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए तो वो हिप्नोटाइज नहीं होते। स्टार्टिंग पॉइंट फिर कहाँ से उठाना चाहिए, किस चीज को लेके? जैसे आपने बातें कर ली, उसको बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में बैठा लिया, इसके बाद डीप रिलैक्स सांस लीजिए, गहरे लंबे सांस लेके। नहीं मतलब गहरे लंबे सांस में तो वो ठीक है, जैसे कि मैं ये बात बोलने पर मैं उसमें आपको हिप्नोटाइज कर रहा हूँ, ये चीज नहीं कर रहा हूँ, या मैं क्यों कर रहा हूँ, मतलब पहले वो सारा बताना होगा। इसका फायदा यही है कि ताकि उसके जो बैरियर है, जो उसके भ्रम है, मिथ है, वो निकल जाए ना। किसी को भी सर पूछना होगा कि आप तैयार हो? हाँ, उसको तैयार करना होगा ना, कि उनको ना पहले इसके बारे में बहुत सी बढ़िया बातें बतानी होंगी ना, कि ये इससे क्या है कि मैं आपके अचेतन मन की जो ताकत है वो बढ़ा दूंगा, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। फिर बंदा ये कहे कि सर यही करो, कुछ ना करो, बस जल्दी करो मुझे, वो बोलेगा हाँ मैं तैयार हूँ। हाँ मैं करो, और मेरे को जल्दी करो, सर आप टाइम क्यों ले रहे हो, मेरे को करो ना जल्दी से, तो वो हो जाएंगे। भी उनको इतना लटका दो कि बंदा खुद कहे यार और काम छोड़ो, मेरे को हिप्नोटाइज ही करो। अगर हम जल्दीबाजी में है, वो कहे वो तैयार नहीं है ना, तब तक हम नहीं करें। उसको तैयार करने में ज्यादा समय न लगाओ,
बस वो कहे कि आप करो, और कर क्यों नहीं रहे, वो ये पूछे आप कर क्यों नहीं रहे हैं, या आप ना मेरे मन में लालच जगा दिया, इच्छा जगा दी, मेरे मन में वो इमेज बना दिया, आप करते क्यों नहीं हो। वो आपको कहे कि करो, पीछे पड़ जाए, हाँ बस फिर काम में यही करो, हाँ फिर रिजल्ट आ जाएंगे, फिर अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अगर उसे लगे कि यार ये पता नहीं क्या होगा, ये क्यों कर रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए विश्वास बनाना बहुत जरूरी है। जैसे एक स्कूल में क्या हुआ, जैसे मैंने प्रेयर में कर दिया तो कुछ बच्चे पीछे ही पड़ गए, वो बार बार मेरे को कर दो, मेरे को कर दो। एक लड़की बहुत पीछे पड़ गई, मैंने कहा चलो कर देते हैं, वो बहुत ज्यादा डीप चली गई। वीडियो में, हाँ। कुछ वीडियो में तो इसलिए क्या कि बच्चे तो उनके बैरियर नहीं आते ना, बड़ों में बैरियर आ जाते हैं, क्योंकि आपने सुना हुआ बहुत होता है ये वो, क्या कि जैसे मैं कहता हूं तो उस इमेज किसी का विचार उठ जाता है, मन में विचार पैदा होता है, इमेज नहीं पैदा होती। जैसे मैंने बोला तो इमेज पैदा होनी चाहिए, लेकिन हमने बहुत सुन लिया तो एक विचार पैदा होता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज हमें डीप नहीं जाने देती है। या आपकी इच्छा है, या आप बहुत ज्यादा चाहते हो तो भी गड़बड़ हो जाएगी। बच्चों के मामलों में या लड़कियों के मामलों में ऐसा नहीं होगा, ये ज्यादातर लॉजिकल ज्यादा सोचते हैं ना, उनके साथ ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी ही होंगी। सर ये जो अभी प्रैक्टिस की है, तो आपकी वीडियो यूट्यूब पर चला के उसके साथ साथ कर सकते हैं थोड़ा, हाँ उससे क्या सीखने को मिल जाएगा, सीखने को। हाँ फिर आप खुद करो, फिर देखो, फिर करो, फिर खुद करो भी कहाँ गड़बड़ रह गई, ऐसे बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करनी होगी ना। हाँ ऐसे सर एक बार किया तो 10% कॉन्फिडेंस, हाँ ऐसा आएगा। और एक बार क्या करना आपने ना, प्रैक्टिस करो तो उसकी वीडियो बना लेना है और मुझे भेज देनी है, मैं देखूं अभी आपने कर दिया, इसमें और कैसे बेहतर हो सकता था, तो अगली बार मैं बताऊंगा कि इसको ऐसे कर, इस बार ऐसे करना है, इस बार ऐसे करना है, तो इससे आप सीखोगे ना, इससे और ज्यादा फायदा होगा। तो अभी आप करेंगे ऐसे, रजनी जी आप भावना जी को कीजिए, ठीक है। हाँ आप लोगों हाँ बस 5 मिनट में करता हूँ रजनीश, 5 मिनट।